वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं और मैं जितेंद्र दलाल आपकी फिजिक्स की क्लास लेके आया हूं +1 क्लास के लिए। और इससे पहले हम डायमेंशन फार्मूला कल सीख चुके थे और जिनको डायमेंशन फार्मूला नहीं आता तो पीछे की क्लास जाके डायमेंशन फार्मूला की क्लास देख ले, तब आज का जो जो हम समझाएंगे वो आप समझ पाओगे। अदरवाइज आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार जाएं और पीछे वाला देख के आएं और अच्छी तरीके से समझ के आएं, फिर ही आपको ये लेक्चर देखना है। अदरवाइज लेक्चर नहीं देखना है, चीजें आपकी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो आप समझ ही चुके होंगे कि डायमेंशन फार्मूला हम कर चुके थे। इसके बाद करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि जिस स्टूडेंट को दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है। कमेंट में हम या व्हाट्सएप पे आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन इक्वेशन। तो एप्लीकेशन की यदि हम बात करते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो applications of dimension equations basically there are three application of dimension equations. First one, to check the accuracy of a given physical relations. Second one, to convert a physical quantity from one system of unit to the another system of unit. And third one, to derive new physical relations. और मैं आपको ये बता देता हूं कि तीनों एप्लीकेशन जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे, चाहे +1 हो, 2 हो या आगे हो, बीएससी लेवल हो, तब तक आपको ये काम आपके आते रहेगी। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि तीनों एप्लीकेशनों को आपको अच्छे तरीके से करना है। तो हम पहले अपनी पहली एप्लीकेशन देखते हैं, जो एप्लीकेशन नंबर 1 है हमारी। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि कितनी एप्लीकेशन है। 3 एप्लीकेशन है। पहली हमने आपको बताई कौन सी है, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशंस। सेकंड बताई टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। और तीसरा है टू ड्राइव न्यू फिजिकल रिलेशंस। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें से बात कर रहे हैं पहली एप्लीकेशन, टू चेक द एक्यूरेसी। कौन सा करेंगे, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। यानी कोई आपको एक फिजिकल रिलेशन दे दिया गया है और उसको चेक करेंगे क्या वो सही है या नहीं है। बाय कौन सा मेथड हम यूज करेंगे उसको चेक करने के लिए, फिजिकल डायमेंशन फार्मूला का मेथड हम यूज करेंगे उस फिजिकल क्वांटिटी को चेक करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। तो इस मेथड को समझने से पहले थोड़ी सी जो बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूं कि हमें क्या है, कोई भी डायमेंशनल कोई भी जो क्वांटिटी है उसके जो डायमेंशन फार्मूले हैं, हम दो लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी ये देखेंगे कि क्या वो ठीक है। ठीक है, और कैसे चेक पता करेंगे कि वो करेक्ट है या नहीं है, वो इस प्रकार करेंगे कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों तरफ की क्या है, जो डायमेंशन फार्मूले है वो आपके क्या आना चाहिए, सही, यानी बराबर आने चाहिए दोनों। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपका जो रिलेशन है वो क्या है, उस रिलेशन को हम क्या मानेंगे, करेक्ट। और अदरवाइज उसको हम क्या मानेंगे कि वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। तो एक एग्जाम्पल से हम इसको कोशिश करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको सोल्व करने के लिए। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसके लिए। मान लिया हमने एग्जाम्पल ले लिया f इज इक्वल टू m v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, ये ले लिया हमने। ठीक है, तो ये रिलेशन ले लिया। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है उसके बारे में आपने पहले भी पढ़ चुके हो आप कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो F होता है आपका फोर्स और M होता है मास। मैं लिख देता हूं पहले एक तरफ, यहां लिख देता हूं कि जो F है वो क्या है, F जो है आपका फोर्स। ठीक है, और M आपका क्या है, मास। V क्या है आपकी वेलोसिटी।
और आर क्या है, रेडियस। अब सबसे पहले आपको इन सबके डायमेंशन फार्मूले पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जब तक आप इससे पहले वाली क्लास अच्छे से नहीं करोगे तो ये भी नहीं कर पाओगे। तो फोर्स का होता है आपका MLT-2 पढ़े थे हम, ठीक है। मास का भी आपको पता है, m होता है ML0T0 अच्छी तरीके से लिखना चाहो तो, और वेलोसिटी का होता है आपका LT-1, ठीक है। और रेडियस को किस में मापते हैं, लेंथ में, तो इसका हो जाएगा आपका L। अब ये हमने इस फार्मूले में, ठीक है, इस फार्मूले में रख के देखना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो हम पहले कौन सी कर लेते हैं, पहले हम कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये ले लेते हैं हम पहले लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका फोर्स, तो फोर्स का क्या होता है आपका MLT-2, तो और कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या है आपका mv² डिवाइडेड बाई r। तो m मास का क्या होता है m, मास का क्या होता है m, और वेलोसिटी का क्या होता है LT-1, और इसका स्क्वायर दे रखा है, और डिवाइड में क्या है आपका रेडियस, रेडियस का क्या होता है L, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो कि m L का स्क्वायर T-2, और डिवाइडेड में क्या है भाई आपका लेंथ L है, तो एक L से ये एक L कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा आपका इस तरफ का MLT-2। और अब देखिए क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, चेक कीजिएगा कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा गिवन रिलेशन है, जो गिवन रिलेशन है वो क्या है आपका करेक्ट है, गिवन रिलेशन इज करेक्ट। क्लियर है, तो गिवन रिलेशन को हम क्या बोलेंगे कि भाई जो गिवन रिलेशन है आपका वो क्या है करेक्ट है। तो ये थी इसकी पहली एप्लीकेशन। एक एग्जांपल और मैं इसमें आपको बताऊंगा इस पहली एप्लीकेशन में, कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता ना मानिए, जिनको समझ में नहीं आया उसको दूसरे एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। मैं एक बार से रिपीट फिर से करता हूं जो हमारे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन है। एक पहली एप्लीकेशन में हम चेक करेंगे कि कोई जो फार्मूला है वो एक्यूरेट है या नहीं है। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं डायमेंशन फार्मूला की सहायता से, वो देखेंगे। तीसरे में हम कोई नई फिजिकल रिलेशन जो है वो कैसे ड्राइव करेंगे इससे, और एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया सेंट्रीपिटल फोर्स का और उसके देखा कि वो सही है या नहीं है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो इसी चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि दोबारा से एक एग्जांपल और ले लेंगे, ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेंगे इसको समझने के लिए, ताकि आपके जो कंसेप्ट बिल्डिंग है वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो आप टेंशन बिल्कुल ना ले, एक एग्जांपल चलो और लेते हैं इसी बात पे, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं हम, आपका इक्वेशन ये ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सब पढ़ के आए हो आप। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन मोशन होती है आपकी v इज इक्वल टू u प्लस at, u प्लस at। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी ये, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला वेलोसिटी के लिए लिख लो, कितना है आपका LT-1, और इसके लिए u के लिए लिख लो कितना है LT-1, प्लस एक्सीलरेशन का होता है आपका LT-2, ठीक है, और टाइम का क्या होता है आपका t, ठीक है। अब देखिए LT-1 प्लस, अब एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा LT-1, तो क्या बच गया आपका
LT1 और LT1 जुड़ के आपके क्या हो जाएंगे, LT-1, क्योंकि जुड़ के 2 जाएगा। और आपको पता है कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी जो कांस्टेंट होता है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट होता है उसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, तो इसको हमें फिर लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं LT-1 इज इक्वल टू LT-1, और हमारा डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, बोलो बात समझ में आई क्या नहीं आई? यदि नहीं आती है तो चलो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं इस बात को कि बात समझ में आई या नहीं आई, या दिक्कत है तो कहां पर है। हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इक्वेशन S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सी है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड डिस्प्ले, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होती है, तो डिस्प्लेस या डिस्प्लेसमेंट को किस में मापेंगे हम, लेंथ में। ये वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का क्या होता है फार्मूला, LT-1, और टाइम का क्या होता है, t, प्लस मैंने बताया था कांस्टेंट का कुछ नहीं होता तो लिखने की जरूरत नहीं है, और एक्सीलरेशन का होता है LT-2, और टाइम का स्क्वायर है तो टाइम का स्क्वायर कर दो, t का स्क्वायर। अब देखो t से t कैंसिल, t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा आपका, लेफ्ट हैंड साइड में आपका l है, तो इधर भी आपका क्या, l प्लस l जुड़ जाएंगे, l प्लस l हो गया आपका क्या हो जाएगा, 2l, और 2 का कुछ होता नहीं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ l इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ l, यानी हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बोलिए कोई डाउट है तो। अब ये डाउट आपके दिमाग में बिल्कुल भी 1% भी नहीं होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि डाउट आपको होगा भी नहीं, ठीक है। और इसके अलावा आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूं, आपको खुद प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिखिए, आपका पहला क्वेश्चन है आपका, आप खुद करना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपको, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर L/G, ठीक है। जहां पर t आपका क्या है, टाइम पीरियड, t क्या है आपका, टाइम पीरियड है, ठीक है। t क्या है, टाइम पीरियड है, और l लेंथ है, ये l क्या है आपकी, लेंथ है, और g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू। आपको प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये करेक्ट है या नहीं है। खुद करोगे आप इस चीज को, ठीक है, ट्राई करके देखोगे अपने आप, और आपको पता भी लगेगा कि आपने कितना किया है या कितना नहीं किया है। ये तो थी इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। ये क्या थी आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी, और अपनी बुक में से ट्राई कर सकते हो यदि आपको बात समझ में आई है तो, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं एप्लीकेशन नंबर 2 इसकी, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर 2 देखेंगे कि एप्लीकेशन नंबर 2 क्या है। तो हमने पता था एप्लीकेशन नंबर क्या है 2, कि टू कन्वर्ट, एप्लीकेशन नंबर 2 क्या थी कि टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम, from one system of unit to another। ये ठीक है, इसको देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या है कि इसके लिए हम मान लेते हैं कि if n1 is equal to numerical value of a physical quantity
numerical value of physical quantity Q in one system having units U1। उसके बाद हम N2 ले लेते हैं। N2 न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ये भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की, ये होगी आपकी अनदर सिस्टम में। पहले सिस्टम में हमने ये N1 ली, दूसरे में होगी N2 और फिजिकल यूनिट्स क्या होगी उसकी U2। ये दो ले ली हमने न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली, 10 20 30 कुछ भी ले सकते हैं। तो उसको हमने पहले को मान लिया N1, पहली जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी, ठीक है। पहली जो दो फिजिकल क्वांटिटी मान ली दो अलग अलग सिस्टम में, जैसे एक सीजीएस सिस्टम में मान ली, एक एसआई सिस्टम में मान ली। तो जैसे एसआई सिस्टम में मान लिया या सीजीएस में, कोई भी जो पहले आपकी मर्जी है, जो मर्जी ले लो। तो फर्स्ट में N1 ले ली, पहले यूनिट्स की जो यूनिट U1 है उसके न्यूमेरिकल वैल्यू N1 ले ली। और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है दूसरे सिस्टम में है जो U2 है, उसकी हमने न्यूमेरिकल वैल्यू क्या ले लिया आपकी N2 ले ली, ठीक है। अब इसको और उसके बाद क्या कह सकते हैं हम कि देन फिजिकल क्वांटिटी Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। देखो भाई कैसे फिजिकल क्वांटिटी है, कैसे लिखा है भाई। मैं यह बोल दूं कि भाई मेरे पास 1 kg चावल है, या मैं आपको ये बोल दूं कि भाई मेरे पास तो 1000 ग्राम चावल है, क्या कुछ फर्क पड़ेगा भाई? ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में फर्क है। ये N1 की वैल्यू फर्स्ट सिस्टम में 1 है और N2 की वैल्यू सेकंड सिस्टम में क्या है 1000 है। U1 की वैल्यू क्या है फर्स्ट सिस्टम में kg है, सेकंड सिस्टम में क्या है ग्राम है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? दोबारा से बतानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। उम्मीद करता हूं समझ में आई गई होगी, ज्यादा इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात है नहीं। तो उसके बाद हम ले लेते हैं इफ M1 L1 T1 are unit of mass length and time, in one system। पहले सिस्टम में ले लिया हमने क्या M1 L1 T1, ठीक है। और इसी प्रकार दूसरे सिस्टम में हमने ले लिया M2 L2 T2। मास लेंथ और टाइम है किसमें अनदर सिस्टम में है ये, ठीक है, अनदर सिस्टम में ले लिया हमने, ठीक है। और देखो अब डायमेंशन फार्मूला होगा तो इनकी कुछ ना कुछ तो पावर होंगी, तो वो पावर ले लिया हमने क्या ए बी सी। हमने पता नहीं कितनी है तो हमने मान लिया उनको कि ए बी सी, कि ए बी सी क्या है डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी dimension of a physical quantity of mass length and time, mass length and time, ठीक है। देखो पहले मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि पहले कोई एक सिस्टम ले लिया, चाहे वो किसी में ले लो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि भाई मास का लिया था, वो तो एक सिंपल सा सिस्टम लिया था उसमें, ठीक है। तो N1 की न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें, ठीक है, और U1 उसकी यूनिट है। दूसरे सिस्टम में हमने क्या लिया N2 लिया और उसकी यूनिट क्या ली U2 लिखी। और फिजिकल क्वांटिटी तो सेम रहेगी Q इज इक्वल टू N1 U2। पता है आपने कि भाई उसमें पहले चाहे 1 किलो चावल ने 1000 ग्राम बोल लो, चाहे अपना सिंपल भाई 1 किलो कह रहे हो, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो उसमें तो क्वांटिटी क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी। कंसेप्ट पकड़ना है बस आपको इसमें, यदि कंसेप्ट और बाकी रहा थोड़ा बहुत यदि डाउट रहता है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। और जो फर्स्ट है
फर्स्ट सिस्टम के लिए मान लिया डायमेंशन क्या है, M1 L1 और T1 है। सेकंड सिस्टम के लिए M2 L2 T2 है। और ABC क्या है, उनकी डायमेंशन है। ABC क्या है, उनकी डायमेंशन है। ABC क्या है, डायमेंशन है फर्स्ट सिस्टम में। ठीक है। और यदि ऐसी बात है तो ये बताओ मुझे आप, देन U1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन फार्मूले में। देखो पहले के लिए M1 L1 है, तो M1 L1 T1, M1 L1 T1, और इसका क्या है, ब्रैकेट लगा दो। अब इनकी कुछ ना कुछ पावर होगी, तो पावर कितनी ले रखी है, A B और C हमने पावर ले रखी है, पावर लगा दो। ठीक है। इसी प्रकार आपसे कोई ये पूछे कि भाई U2 के लिए बताओ डायमेंशन फार्मूला, तो कैसे बताओगे, M2 L2 T2। अब ये कैसे लिखे हमने, क्योंकि हमने मानना है पहले सिस्टम के लिए ये मानी हमने, और दूसरे सिस्टम के लिए M2 L2 और T2 को मानना है हमने, इसलिए ये वैल्यू हम ये ले रहे हैं। और फिर इसको हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, और इनकी कुछ ना कुछ पावर होगी, वो पावर हम क्या ले रहे हैं, A B और C ले रहे हैं। ठीक है, ये चीज होगी। देखो ये चीज समझ में आए तो फिर हमें क्या है, बोर्ड पे हमने दोबारा इसको क्लियर करके दोबारा आना पड़ेगा। तो एक बार अच्छे तरीके से समझ लो कि हमने क्या लिया है, कि पहले सिस्टम के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू N1 ली है, पहले सिस्टम के लिए। ठीक है। और पहले सिस्टम के लिए यदि मैं बात करूं, यूनिट हमने क्या ली है, U1 ली है। ठीक है। दूसरे सिस्टम के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू N2 ली है और यूनिट U2 ली है। और हमने पता है फिजिकल क्वांटिटी क्या रहेगी, Q इज इक्वल टू N1 U2 U1 इज इक्वल टू N2 U2 रहेगी। और उसके बाद हमने मान लिया कि पहले सिस्टम के लिए डायमेंशन क्या है, मास लेंथ और टाइम का M1 L1 T1 है पहले सिस्टम के लिए। दूसरे सिस्टम के लिए M2 L2 और T2 है दूसरे सिस्टम के लिए। और इनकी डायमेंशन जो इनकी पावर चढ़ती है, वो मान लिया हमने, कुछ भी हो सकते हो, तो अलग अलग के लिए अलग अलग होगी, तो इसलिए हमने क्या मान ली, ABC। तो इसलिए पहली फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, पहली यूनिट U1 किसके बराबर होगी आपकी, M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C, और U2 किसके बराबर हो गया आपका, M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर क्या, C। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत है भाई, वीडियो को दोबारा से देखें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई ये ऑनलाइन लेक्चर का यही फायदा रहता है कि आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, पॉज करके देख सकते हो। ठीक है। तो हम अब आपका जो कंसेप्ट है उसको देखते हैं। देखो हमने डायमेंशन फार्मूले बना लिए थे। ठीक है। उसके बाद हमने पता है कि N1 U1 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, N2 U2 के फार्मूले से पीछे किया है ना, Q इज इक्वल टू। अब इसी में हम पुट कर देंगे वैल्यू। ठीक है भाई, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में निकालना है तो कोई सी सिस्टम में भी निकालो। जैसे हम N2 निकालेंगे तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो N1 की वैल्यू, ठीक है, N1 ये U1 है भाई, ठीक है, U1 है। अब N1 U1 की वैल्यू क्या आई थी, डायमेंशन फार्मूला M1 L1 T1, और इनकी पावर कितनी, A B और C इज इक्वल टू N2, और U2 क्या था, M2 L2 T2, और इनकी पावर कितनी, A B और C। ठीक है। हम दूसरे सिस्टम में बदलना है तो दूसरे सिस्टम के लिए हमें N2 निकालना है। तो N2 किसके बराबर आ जाएगा आपका, N2 आ जाएगा आपका N1 M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C डिवाइडेड बाई, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, क्या जाएगा आपका M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C, ये आ जाएगा। ठीक है। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं आगे, इसी को हम लिख सकते हैं आगे कि N1, ठीक है, इसी को कैसे लिख सकते हैं N1 कि M1 डिवाइडेड बाई M2, इसकी पावर क्या, पूरे की पावर A, L1 डिवाइडेड बाई L2, इसकी पूरे की पावर क्या, B, और T1 डिवाइडेड बाई T2, और इसकी पूरे की पावर क्या, C। तो ठीक है, ये बन गया आपकी दूसरी क्वांटिटी। आपको ऐसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करनी है आपको दूसरी क्वांटिटी, इसकी पावर कितनी है भाई, C है। ठीक है, इस मेथड से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये ऐसे एग्जाम्पल से लेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी।
ठीक है, तो चिंता न करें, एग्जाम्पल से भी आपकी जो बात है उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक कंसेप्ट आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा एनर्जेटिक होके। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल है कन्वर्ट 100 यूनिट ऑफ फोर्स 100 units of force convert 100 unit of force from CGS system into SI system इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो दो फिजिकल क्वांटिटी हमें पता है कौन सी है। तो पहले तो हमने देखो फिजिकल क्वांटिटी की बात करी है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ढूंढो। पहले तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स। पहले तो फोर्स लिख लो, फोर्स। ठीक है, और फोर्स का डायमेंशन फार्मूला भी लिख लो, सबको पता है। तो MLT-2 ये हो गया डायमेंशन फार्मूला। फिजिकल क्वांटिटी ढूंढ ली। अब इसके पावर देखो, इसके ऊपर कितनी है पावर, एक है 2 है। तो ABC की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या आएगी? ABC की वैल्यू आएगी आपकी 1 1 और -2। ABC की वैल्यू भी पता लग गई हमने। ठीक है, और पहले सिस्टम में N1 की वैल्यू कितनी दी है इसने? N1 की वैल्यू कितनी दी है इसने? 100। ठीक है, पहले 100 दी है। ठीक है, और कौन सा सिस्टम दिया है? CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम में ये बताओ, मास है जो M1 उसको किस में मेजर करते हैं? ग्राम में। ठीक है, और जो लेंथ है L1 उसको किस में मापते हैं हम CGS सिस्टम में? सेंटीमीटर में। और जो टाइम है, टाइम को किस में मेजर करते हैं हम? सेकंड में। और दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, यानी दूसरा सिस्टम हमने क्या है? निकालना है। और दूसरा सिस्टम किस में? SI सिस्टम में। और SI सिस्टम में ये बताओ किस में मापेंगे मास को? किलोग्राम में। लेंथ को किस में मापेंगे? मीटर में। टाइम को, टाइम हमेशा भी सेकंड में ही रहेगा। कभी टाइम को मिनट में कराओ, SI सिस्टम में सेकंड में ही रहेगा। ठीक है, अब अपना फार्मूला लगाओ कि हमने फार्मूला क्या निकाला था कि N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 और इसकी पावर A, L1 बाई L2 और इसकी पावर कितनी? B, T1 डिवाइडेड बाई T2 और इसकी पावर कितनी? C। अब इस फार्मूले में रखो ये वैल्यू सारी। N1 की वैल्यू कितनी है भाई? 1000 है। 1000 पुट कर लिया हमने। अब M1 की वैल्यू, M1 को किस में? ग्राम में। ठीक है, 1 ग्राम लिख लो, नीचे आपका क्या लिख लो? किलोग्राम। और इसकी पावर, A की पावर क्या? 1 है, तो 1 पावर चढ़ा दो। उसके बाद लेंथ दो, लेंथ को किस में? सेंटीमीटर में। डिवाइडर में नीचे क्या? मीटर। और इसकी पावर कितनी है? वो पावर ऊपर कर दो। B की पावर कितनी है? 1 1 ऊपर लगा दिया हमने। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड। और इसकी पावर कितनी है? -2 है, तो -2 पावर लगा दो ऊपर। ठीक है, तो सोल्व करो अब इसको, नीचे यहाँ इधर लाओ कि N2 इज इक्वल टू 100 इंटू 100 के बाद आओ, देखो 1 ग्राम ऊपर ग्राम लिया। अब एक सेम क्वांटिटी बदलनी पड़ेगी। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। पावर कितनी है? 1 है, तो 1 को कोई लगाने की जरूरत नहीं होती। लगाओ लगाओ, ना लगाओ तुम्हारी मर्जी। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में, अब नीचे मीटर है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर। ये होगी आपकी। ठीक है, पावर 1 है, तो मर्जी है, लगाओ तो लगाओ, ना लगाओ तो ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। और सेकंड से सेकंड कैंसिल होगी, क्या बचेगा? 1। और 1 की पावर कितनी भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं भाई, 1 तो 1 ही रहेगा। अब इसको सोल्व कर लो। 100 भाई इंटू 1 बाई 1000, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, इंटू 1 बाई 100, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना आया? 10 की पावर N2 कितना आएगा? इससे ये कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या बचेगा 10 की पावर -3। ठीक है, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इतने में। ठीक है, तो 100 यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में क्या थी, 100 डाइन्स थी। ठीक है, 100 डाइन्स थी। ठीक है, और इसी को एसआई सिस्टम में कितना बोलेंगे, 10 की पावर -3 न्यूटन बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार एक सिस्टम से आप दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हो। खुद प्रैक्टिस करना इसके ऊपर। कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो, कहीं दिक्कत आती है तो दोस्तों ये थी हमारी पहली और दूसरी एप्लीकेशन। तीसरी एप्लीकेशन का जो हम डिस्कस है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो